राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से अभी 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947 तक का। हाँ, इसमें मैं किन लोगों को दे पा रहा हूँ, देने का संकल्प लेके चल रहा हूँ, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, खेल गए अपनी जान से, अपनी जवानी से, सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन नाम इतिहास में उनमें से किसी का नहीं। 518 518 अब तक मैं वीडियो पहुंचा चुका हूँ। कुछ वीडियोस के बाद मेरी कोशिश रहती है कि उन सारे महान अज्ञात मौन तपस्वियों को, कमाल के विलक्षण भारत माँ के उन सपूत सपुत्रियों को, वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को जो श्रद्धांजलि में भेंट किया करता हूँ, 5-7 वीडियोस के बाद एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। तो आज हम एक गीत के माध्यम से ही उनको स्मरण करेंगे। हाँ, जिस दिन मैं गीत को देता हूँ उस दिन मैं पर्टिकुलर एक किसी क्रांतिकारी को आपके सामने नहीं लाता, लेकिन तो भी बात तो वही होगी। पर पहले एक गीत के माध्यम से उन सबको, ऐसे महान क्रांति के वीरों को, वीरांगनाओं को, सभी को श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से। पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है। पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है। अंतर में विश्वास, चरण में तूफानों की गतिले पथ पर, प्रलय पवन हो अतिरिक्त निर्भय, अपनी जय के गान अमर कर, अपने अटपट पथ पर पग पग, अपने अटपट पथ पर पग पग, पंथी अविचल ही बढ़ता है। पंथी अविचल ही बढ़ता है। पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है। पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है। तन की छाती चीर बिखर पड़ती नभ में, दिनकर की आभा, शैल शिखर पर चढ़ता बढ़ता, नष्ट भ्रष्ट कर पथ की बाधा, अपने पथ को आप बनाता, अपने पथ को आप बनाता। युग युग से निर्झर बहता है, युग युग से
निर्झर बहता है, पूत ध्येय का दीप प्रलय की झंझा में निर्भय जलता है। पूत ध्येय का दीप प्रलय की झंझा में निर्भय जलता है। राष्ट्र धर्म की ज्वाला में तिल तिल जलने की अमर चाह ले, विमल साधना में रत साधक दिगा सकेगा कौन राह से। नगपति सा वह अटल तपस्वी, नगपति सा वह अटल तपस्वी, सुख दुख में अविचल रहता है, सुख दुख में अविचल रहता है। पूत ध्येय का दीप प्रलय की झंझा में निर्भय जलता है। पूत ध्येय का दीप प्रलय की झंझा में निर्भय जलता है। झंझा में निर्भय जलता है। वो महान क्रांतिवीरों ने प्रलय की झंझा में निर्भय होकर दीप बनकर जलते रहने का, अंतर में विश्वास लेकर चरण में तूफानों की गति को लेकर पथ पर बढ़ने वाले वो महान क्रांतिवीर, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग जान हथेली पर रखकर अपने अटपट पथ पर पग पग पंथी अविचल ही बढ़ता है। ऐसा ही इतिहास है, एक लंबा, बहुत लंबा इतिहास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आक्रमण भारत पर हुए, उस झंझावत में, उन तूफानों में भी भारत को बचा के ले जाने का काम जिन वीर सपूतों ने किया, वीर वीरांगनों ने किया, उनको स्मरण नहीं करेंगे। मैं पिछले 2-2.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में चट्टान बनकर के खड़े होने वाले, जूझने वाले, अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देने वाले, अंग्रेज सत्ताशाही, राक्षस सत्ताशाही आदि दुनिया के अंदर जिनका राज था, उनको सशस्त्र चुनौती देने का मतलब सीधा सीधा मृत्यु को निमंत्रण देना है। लेकिन राष्ट्र धर्म की ज्वाला में तिल तिल जलने की अमर चाह ले, उस साधना में जो साधक थे, क्या दिखा सका उनको कोई राह से? वो अटल तपस्वी थे भाई। सुख दुख में वो पूरी तरह से अविचल निश्चल चलता ही रहा, वो प्रवाह चलता रहा। ऐसे अज्ञात असंख्य उन नायक नायिकाओं को जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर दिया, होम कर दिया, समाप्त कर दिया और शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठकर सारी दुनिया के अंदर भारत की आन बान शान को सिद्ध किया कि यहाँ गद्दार ही नहीं,
देशभक्तों की भी एक बहुत लंबी श्रृंखला है। याद होगा सभी को, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अमेरिका में शिकागो में धर्म संसद के अंदर कई तरह के प्रश्न थे, भारत गुलाम था, और एक प्रश्न जब ये किया गया कि भाई कोई भी आता है आपको गुलाम बना के चला जाता है, कोई भी आता है, बहुत पहले ना भी जाओ तो मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, स्वामी जी ये क्या है आपका समाज, दर्शन आपका इतना कमाल, फिलॉसफी आपकी इतनी कमाल, शास्त्र आपके इतने कमाल, वीरों का इतिहास एक से एक बढ़ करके। तो स्वामी जी ने इसका उत्तर दिया था, मेरा देश विदेशी सेनाओं से लड़कर हार कर गुलाम नहीं हुआ, मेरा देश अपने ही गद्दारों के कारण गुलाम हुआ, और वो गद्दार आपको आज भी दिख जाएंगे। आज़ादी के टाइम में भी वो यही कर रहे थे, पार्टी के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर वो उस समय भी पाप ही कर रहे थे। अंग्रेजों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनकी बनाई हुई योजनाओं का शिकार हो रहे थे, और उनके चमचे बनकर, उनके दरबारी बनकर, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले पिट्ठू बनकर, चापलूसी की पराकाष्ठा दिखाते हुए उस समय भी वो यही काम कर रहे थे। और आज़ादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा करने वाले, जिंदा और मुर्दा मिलेगा तो आपको सौंप देंगे। आज मुझे एक बात याद आई, मैं अभी पिछली कोई एक वीडियो में देख रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर सरदार पटेल की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। तो सारे देश के अंदर मोदी ने शायद पहली बार ये कोशिश की कि सरदार पटेल भाई, दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्तित्व विलक्षण होगा, किसानों के लिए काम करते करते और वकील बन करके, स्वतंत्रता सेनानी बन करके, देश की सेवा करते करते वो जिस कद को प्राप्त कर चुके थे, और जिस कर्मठता के लिए और संकल्प के लिए और लौह पुरुष के नाते जिनकी ख्याति हो गई थी, वो मैं देख रहा था कि सरदार पटेल का भी उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, और उनकी होते हुए भी उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। थोड़ा सा एक छोटा सा मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूँ। ये श्रीमान नेहरू जी, इनका तो खुद भी, उनकी बेटी इंदिरा भी, उसका बेटा राजीव भी, उसकी पत्नी सोनिया भी 10 साल शासन ही लगभग अपने हाथ से चलाती रही। वो आगे श्रीमान ये राहुल, पप्पू और प्रियंका, ये भी लोगों की नज़र में है, और पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब आज़ादी के बाद देश को चूसने वाले, और केवल सत्याग्रह करके, जिसका कोई देश की आज़ादी के अंदर दूर दूर तक भी संबंध नहीं था, मैं 20 बार सिद्ध कर चुका हूँ, आज मैं उस विषय को नहीं लूँगा। लेकिन सरदार पटेल, नेहरू को ना जनता ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ना पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। 15 कांग्रेस कमेटियों ने, जब ये उन्होंने फैसला कर लिया अंग्रेजों ने कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही प्राइम मिनिस्टर, उसी को हम सत्ता सौंप के जाएंगे, तो 15 कांग्रेस कमेटियों से पूछा गया, प्रांतीय कमेटियों को, एक ने भी नेहरू को वोट नहीं दिया। एक ने सुचेता कृपलानी को, और एक वोट और था, नाम मेरे ध्यान में निकल रहा है, एक सुचेता कृपलानी को, और 2 ने ये कहा कि गांधी जी आपको जो ठीक लगे वो करिए, लेकिन नेहरू को कोई वोट नहीं, और 12 ने पटेल को वोट दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लिए। पर नेहरू को ही बनाया गया,
गांधी जी की अनुकंपा, गांधी जी अंग्रेजों के लिए टूल किट का काम कर ही रहे थे। गांधी कितना जानते थे कितना नहीं जानते थे, पर गांधी के क्रियाकलाप उनको सूट करते थे। और नेहरू तो अटल सिद्ध है कि अंग्रेजों का स्पॉन्सर था, वो भी और उसका बाप भी। अब मैं इसका दूसरा पक्ष रखता हूँ। इधर पटेल की तरफ आइए, कोई जानता है, कोई जानता है कि पटेल का बेटा बेटी कौन थे? उनकी एक बेटी मनीबेन और एक बेटा डाया भाई। कोई जानता है उनको? सरदार पटेल ने अपनी बेटी को बोला आखिरी टाइम कि ये बैग मैं आपको दे रहा हूं, ये एज इट इज नेहरू को दे देना। क्या था उसमें? 35 लाख रुपए कैश, कांग्रेस का इकट्ठा हुआ चंदा, और कुछ गोल्ड था। बेटी ने, मनीबेन ने नेहरू के पास जाके ये बैग दिया और उसने थैंक यू कह के रख लिया, बैठने के लिए भी नहीं बोला। दाया भाई का किसी को पता है? वो बेटे का, वो अपने हिसाब से 1939 में बॉम्बे के म्यूनिसिपल काउंसिलर थे और मेयर भी रहे। लेकिन आज़ादी के बाद ईमानदारी की पराकाष्ठा देखिए कि ये एक बार नेहरू ने तो नहीं, त्रिभुवन नारायण दास ने कह करके मनीबेन को ये कहा कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो ईमानदार नेता थे, कुछ भी नहीं था घर में, जो भी था वो उस समय का जो मूवमेंट थी उसमें लगा देते थे। तुम ऐसा करो, एक अपने पटेल जी की ही स्थान से आप सांसद का इलेक्शन लड़ो। और उनके आग्रह पर उन्हीं ने कैंपेन भी की, लोगों ने ही, और वो एक बार बन गई। और वो भी ईमानदार बाप की बेटी थी, जो मिलता था किसानों में गरीबों में बांट देती थी, कुछ भी नहीं था। जब ये बेटी मिलने गई तो इसने इतना तो सोचा ही होगा ना कि मुझे बैठने के लिए भी बोलेगा और ये भी कहेगा भी क्या है, और मेरा हालचाल पूछेगा भी आप क्या कर रही हो, आपका कैसे चल रहा है। कुछ भी नहीं। एक तरफ वो नालायक प्राइम मिनिस्टर जो किसी ने बनाया नहीं, केवल अंग्रेजों के चमचा होने के कारण बना। ना जनता ने बनाया, ना देश ने बनाया, ना पार्टी ने बनाया, गांधी ने बनाया और अंग्रेजों ने बनाया। और उसकी सारा खानदान अभी तक भी देश को चूसने में लगे हुए हैं। और एक तरफ पटेल जिसने 562 भारत, बिखरे भारत को जोड़ने का काम, 562 रियासतों को समाप्त करके एक भारत, ये जो आज भारत का नक्शा देख रहे हैं, एक भारत देने वाला ऐसा लोह पुरुष, उसने जूनागढ़ में क्या किया, हैदराबाद में क्या किया, कैसे, और जम्मू कश्मीर भी अगर वो लास्ट मोमेंट पे सेना ना भेजते गृह मंत्री पटेल, नेहरू ने रोका। नेहरू शेख अब्दुल्ला के षड्यंत्रों का शिकार था। वो नेहरू शेख अब्दुल्ला की दोस्ती निभा रहा था और देश की पीठ में छुरा घोंप रहा था। ऐसा गद्दार 100 पाप तो मैं गिना सकता हूँ नेहरू के, जो देश के लिए बड़े घातक थे। लेकिन नेहरू की आगे वंशावली देखिए, और इधर पटेल का कोई नहीं जानता, जिस पटेल ने इस देश का नक्शा दिया। हाँ, आज गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि का था, आज किसी एक क्रांतिकारी को नहीं देना था, लेकिन मुझे लगा कि आज मैं चलते चलते मुझे मेरी वीडियो लगी हुई थी और कोई एक और साथी आए हुए थे, वो सुन रहे थे, तो मुझे लगा कि सरदार पटेल को भी आज हम याद कर लें। अब देश तो एक दिन उनको याद कर रहा है, नहीं तो उनके लिए तो
कुछ भी नहीं था। उनके लिए तो भारत रत्न भी नहीं था कांग्रेस के पास भाई। उनके लिए जो कुछ भी था नेहरू, इंदिरा एंड कंपनी एंड पूरे का पूरा वंश। चलिए, इस चैनल के माध्यम से अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से एक प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।